नमस्ते। मैं लक्ष्मी लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्राओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कक्षा 10 के हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास के बारे में संक्षेप में बताऊंगी। हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया है। यह विभाजन युग विशेष की प्रमुख साहित्यिक विशेषताओं के आधार पर किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला, आदिकाल या वीरगाथा काल। इसका आरंभ सन 769 ईस्वी से सन 1343 ईस्वी तक रहा। दूसरा, भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल। इसका आरंभ सन 1343 ईस्वी से सन 1643 ईस्वी तक रहा। तीसरा, रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल। इसका आरंभ सन 1643 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक रहा। चौथा, आधुनिक काल या वर्तमान काल। इसका आरंभ सन 1868 ईस्वी से अब तक है। अब मैं इन चारों कालों के बारे में आपको संक्षेप में बताऊंगी। पहला, आदिकाल। हिंदी के प्रथम उत्थान काल को वीरगाथा काल, चारण काल, आदिकाल आदि नाम भी दिए गए हैं। आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। पहले, चंद्रवरदाई, जिनकी रचना पृथ्वीराज रासो। दूसरे, नरपति नल्हा, जिनकी रचना बीसल देव रासो। तीसरे, दलपत विजय, जिनकी रचना खुमान रासो। चौथे, जगनिक, जिनकी रचना परमाल रासो इत्यादि आदिकाल के प्रमुख कवि थे। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो इस युग की प्रसिद्ध रचना है। नंबर, भक्ति काल। आदिकाल के समाप्त होते होते देश में राजनैतिक और सामाजिक परिस्थितियां बदल गईं। मुस्लिमों का राज्य स्थापित हो जाने पर परस्पर युद्ध करते रहने वाले छोटे छोटे राजा भी अब नहीं रहे। इसी परिवर्तित परिस्थिति में भक्ति भावना का उदय हुआ। 14वीं शताब्दी में इस भक्ति भावना ने हिंदी काव्य को विशेष रूप से प्रभावित किया। भक्ति काल के कवि और उनकी रचनाएं। नंबर 1, कबीरदास, जिनकी रचना है बीजक, कबीर ग्रंथावली, कबीर वचनावली। नंबर 2, सूरदास, जिनकी रचना सूरसागर, सूर साहित्य लहरी और सूर सारावली। नंबर 3, तुलसीदास, जिनकी रचना श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली और गीतावली तथा कवितावली। भक्ति काल की विशेषताएं। ईश्वर में सहज विश्वास, नाम स्मरण की महत्ता, जप कीर्तन, गुरु की महत्ता, अहंकार का त्याग, जाति पात का विरोध, लोक मंगल की भावना, सरलता, परोपकार, प्रेम इत्यादि। भक्ति भावना भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियां हैं। रीतिकाल। 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक भारत में मुगल साम्राज्य पूर्णतः स्थापित हो चुका था तथा वह वैभव शिखर पर था। रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। नंबर 1, आचार्य केशवदास, उनकी रचना रसिक प्रिया, कवि प्रिया और नखशिख। नंबर 2, बिहारी, बिहारी की रचना बिहारी सतसई। नंबर 3, भूषण, जिनकी रचना शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। भूषण ने अपनी रचनाओं में वीरों की वीरता का वर्णन किया है।
रीतिकाल की विशेषताएं। रीतिकाल में रीति ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार रस की प्रमुखता, काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा, सवैया, दोहा, छंदों का अधिक प्रयोग तथा कला पक्ष की प्रधानता आदि प्रमुख हैं। आधुनिक काल। आधुनिक काल का आरंभ 1868 ईस्वी से अब तक है। आधुनिक काल को गद्य काल, नवीन विकास का काल, पुनर्जागरण का काल आदि नामों से जाना जाता है। इसे हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा स्वर्ण युग भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के हिंदी काव्य के आधुनिक काल को भारतेंदु, द्विवेदी, छायावादी काव्यधारा, नई कविता, प्रगतिवादी युगों में विभाजित किया गया है। धन्यवाद।